हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 2। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं। गिवन अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। फर्स्ट टू टर्म्स क्या होते हैं? A1 प्लस A2, इनका सम -4 गिवन है। एंड द फिफ्थ टर्म क्या होता है? A5 इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का हम फोर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? फिफ्थ टर्म आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हमें पता होता है इन अ जीपी A1 is equal to A, A2 is equal to AR, A3 is equal to AR square, A4 is equal to AR cube and A5 is equal to AR4। इसी तरह से होती है जीपी, और हमें यही जीपी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मुझे A1 प्लस A2 -4 गिवन है। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, A प्लस A2 है A4, AR इज इक्वल टू -4, A5 होता है AR4 इज इक्वल टू 4 AR स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं A कॉमन ले लेती हूँ, 1 प्लस R इक्वल टू -4, और यहाँ से क्या आ जाएगा? R स्क्वायर से एक R स्क्वायर, A से A कैंसिल, तो R स्क्वायर इज़ 4। तो यहाँ से R को जब मैं स्क्वायर रूट लूँगी तो +-2। अब मुझे यहाँ से R की वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो मैं +2 पुट कर देती हूँ। देन A1 + 2 इज इक्वल टू -4, A इज इक्वल टू -4/3। इफ़ मैं R की वैल्यू -2 लेती हूँ, देन A1 - 2 इज इक्वल टू -4, A - 1 इज इक्वल टू -4, A -1 से -1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4। जब मैं R इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास A आ रहा है -4/3, R इज इक्वल टू -2 पुट कर रहे हैं तो A आ रहा है 4। एंड यहाँ पर अगर अब हमें जीपी फॉर्म करनी है, तो जीपी फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है? हमारे पास A1 A है, ओके। फर्स्ट टर्म क्या आएगा? -4/3। सेकेंड टर्म क्या होगा? -4/3 इंटू R। थर्ड टर्म क्या होगा? -4/3 इंटू R स्क्वायर, एंड सो ऑन। यहाँ पर भी अगर मैं लेती हूँ तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 4 एंड 4 इंटू R -2, 4 इंटू R स्क्वायर 4 इंटू R⁻3, तो -2 जब मैं 3 करूँगी तो -8 आएगा, एंड सो वन। -4/3, -8/3, -16/3। ऐसे ही और टर्म्स आ जाएंगे जीपी की। व्हेन R इक्वल टू -2 एंड A इक्वल टू 4, देन जीपी हमारी है 4 -8 16 -32 एंड सो ऑन। Question 17 is, if the 4th, 10th and the 16th term of a GP are XYZ respectively, prove that the XYZ are in GP। अब हमें किन्हीं टर्म्स को जीपी प्रूफ करना है कि वो जीपी में है, तो हमें क्या करना होता है कि उन टर्म्स का जो कॉमन रेशियो है वो सेम आना चाहिए। सबसे पहले तो जो गिवन है A4 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर X, 10th terms is Y and 16 is Z। ओके, अब A4 X है और A4 हमारे पास क्या होता है? AR³ एंड A10 is AR9 and A16 is AR15 Z। So now if Y/X क्या आएगा हमारे पास? AR⁻
9 अपॉन AR टू द पावर 3, ऐसे ये कैंसिल R6 एंड इफ़ अगर मैं Z अपॉन y करती हूँ तो AR टू द पावर 15 एंड y हो जाएगा AR टू द पावर 9 इज़ कैंसिल R टू द पावर 6. सो y अपॉन x इज इक्वल टू Z अपॉन y इज़ R टू द पावर 6. और जब हमारे पास कोई GP है जैसे कि है AR स्क्वायर एंड सो ऑन, अगर हमारे पास GP है तो हमें कैसे पता चलता है कि जो उनका जो कॉमन रेशियो है, जैसे अगर मैं AR अपॉन A एंड फिर AR स्क्वायर अपॉन AR करूँगी तो वो जो आएगा वो सेम ही आएगा. ठीक है, तो ये जब कॉमन रेशियो सेम आता है तो वो जो टर्म्स होते हैं हमारे पास GP में होते हैं. अब ये मैंने देखा कि y अपॉन एक्स और z अपॉन वाई का जो कॉमन रेशियो है वो सेम है, तो ये एक्स वाई जेड आर इन GP में होंगे. क्वेश्चन नंबर 18 इज फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. ये हमें सीक्वेंस दी हुई है, हमें इसका n टर्म्स का सम फाइंड करना है. ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब सेम होते हैं. यहाँ पे नंबरिंग कोई भी हो सकती है 1 2 3 4, यहाँ पे 6 6 6 6 6 6 6 6 6. इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस और हैं एक्सरसाइज में, बट उनकी जो मेथड होता है वो सब सेम होता है. तो यहाँ पे हम इनका जो n टर्म का सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस एंड सो ऑन. यहाँ पे मैं अगर 8 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे कितना बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस. ठीक है, यहाँ पे मैं 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई जो कर रही हूँ वो डायरेक्टली यहाँ अंदर कर देती हूँ. तो 9 इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो 99, इधर 9 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 999 प्लस 9999. ठीक है, 8/9, 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ 10 - 1 प्लस 10 स्क्वायर -1 प्लस 10 क्यूब -1 प्लस 10 की पावर 4 -1. यहाँ से 8/9, 10 को मैं अलग ले लेती हूँ 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 4. फिर यहाँ से माइनस इन सब के आगे से मैं कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन. कितने टाइम्स n टाइम्स. यहाँ से 8/9. अब इसका अगर मैं सम लेती हूँ तो a क्या है 10 और r क्या आएगा 10. तो a और r दोनों मेरे पास 10 है, तो मैं कर देती हूँ 10. यहाँ पे क्या होता है r टू द पावर 10 टू द पावर n-1 अपॉन 10-1 माइनस ये n टाइम. मैं 1 को n टाइम प्लस करूँगी तो कितना आएगा n. मैं 1 को जितने भी टाइम प्लस करूँगी ना ऐड करूँगी वो नंबर उतना ही आएगा. जैसे 1 को अगर मैं 4 टाइम ऐड करती हूँ तो ये 4 ही आएगा. ऐसे मैं n टाइम ऐड करूँगी तो n ही आएगा. एंड 8/9 10 10n-1 अपॉन 9 माइनस n 8/9 10 10 टू द पावर n-1 माइनस. यहाँ पे मैं इधर LCM ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 9. इस 9 को अगर मैं बाहर लाऊंगी तो 9 9 सा 81 10 10 टू द पावर n-1 माइनस 9n. यही हो गया हमारे पास आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 इज फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस. ओके, तो हमें 2 सीक्वेंस दी हुई हैं, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे उससे एक सीक्वेंस बनेगी, फिर उसका हमें सम फाइंड करना है. सीक्वेंस 2 क्या गिवन है 128 32 8 2 1/2. अब हमें जो सीक्वेंस लानी है वो क्या है इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट है. मतलब फर्स्ट टर्म के प्रोडक्ट करने के बाद जो फर्स्ट टर्म आएगा वो जो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होगा. ऐसे ही सेकंड टर्म का सेकंड टर्म के प्रोडक्ट करने के बाद 2 का 128 में प्रोडक्ट करने के बाद 256 432 में 128 8 8
8 में 64 एंड सो ऑन, ये मेरे पास हो जाएगा, राइट। नहीं, ये ओनली 5 टर्म्स ही दिए हुए हैं जीपी में, तो यहाँ पर जब मैं इसमें 16 की इसमें करूँगी तो 32 और ये हो जाएगा 16। ये मेरे पास हो गई जो सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के प्रोडक्ट्स करने के बाद जो एक सीक्वेंस आई है वो। अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। सो दैट इसका सम फाइंड करने के लिए हमारे पास पहले तो हमें नहीं पता कि ये जो सीक्वेंस है वो जीपी है एपी है, तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, 128/256 कॉमन रेशो फाइंड करेंगे, 64/128, तो ये हो जाएगा 1:1:2। तो कॉमन रेशो सेम है, दैट मीन्स दिस इज जीपी। तो जीपी का सम हम कैसे फाइंड करते हैं, SN = A 1 - R⁵/1 - R। ये हमने क्यों लगाया, क्योंकि R इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। A है हमारे पास 256, 1 - R है 1⁵ एंड 1 - 1 2। इसको सॉल्व करके लाएंगे 256, 1 - 1/32 एंड यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 2 × 256, 32 - 1 31/32 एंड 16 एंड 9, तो ये हो जाएगा 16 × 31 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दो सीक्वेंस दी हुई हैं, इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम प्रोडक्ट करेंगे एंड जो गिवन जो सीक्वेंस आएगी उसका हम सम फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड द कॉमन रेशो, ओके। सो गिवन क्या है हमें, सीक्वेंस 1 है AR² ARn-1, सीक्वेंस 2 इज AR AR² एंड AR⁴n-1। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक सीक्वेंस आएगी, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म का सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म का थर्ड टर्म में एंड एन टर्म का एन टर्म में। तो ये हो जाएगा AR AR AR² AR² एंड AR⁴n-1। तो अब जो हमारे पास ये सीक्वेंस आई है, हमें इसका फाइंड करना है कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो के लिए हम क्या करते हैं, A2/A1 विच इज़ AR/AA एंड A3/A2 विच इज़ AR² एंड A2 इज़ स्मॉल AR एंड कैपिटल AR। ये क्या होगा, ए से ए, ये हो जाएगा R से एक R कट, A से A, R से एक कट, A से A कट, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक स्मॉल R और एक कैपिटल R। तो ये दोनों का कॉमन रेशो सेम है। ऐसे ही हम अगर हम एन टर्म का भी फाइंड करते हैं ना, तो वो भी सेम आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जीपी। और हमें क्या पूछा है, फाइंड द कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो इज R। So question number 21 is find 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले जो गिवन है हम वो लिखते हैं। थर्ड टर्म इज ग्रेटर, एक ज्योमेट्रिक एक जीपी है और थर्ड टर्म है ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म जो है फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, ठीक है। एंड द सेकेंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18 और सेकेंड टर्म फोर्थ से 18 ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें पता है जो जीपी होती है वो उसके टर्म्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ओके। तो A3 हमारे पास क्या होगा, AR²
एंड क्योंकि हमारे पास अगर हमें ए एन निकालना है तो जो होता है वो होता है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो ए आर स्क्वायर ए वन होगा ए प्लस नाइन, यहाँ से मैं दोनों को ए आर स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू नाइन, ए कॉमन लेती हूँ, आर स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू नाइन, ए आ जाएगा नाइन ओवर आर स्क्वायर माइनस वन विच इज़ इक्वेशन वन। एंड ए टू क्या है मेरे पास, ए आर, ए फोर ए आर क्यूब प्लस 18, इसको भी एक साइड लेते हैं हम, तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18, ए कॉमन आर माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू 18, ए कॉमन एंड 18 ओवर आर माइनस आर क्यूब। अब क्वेश्चन वन और इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू में जो हमारे पास एल एच एस है वो सेम है, तो एल एच एस सेम है तो जो आर एच एस है वो ऑटोमेटिकली सेम होंगे। सो बाय इक्वेशन वन एंड टू उनके आर एच एस सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से 9 से ये कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर माइनस वन, टू अपॉन आर, वन माइनस आर स्क्वायर। अब इसका मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अगर यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस वन। इस तरह से ना कि मेरे पास वन माइनस आर स्क्वायर है, मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, माइनस वन प्लस आर स्क्वायर। पर मुझे तो आर स्क्वायर माइनस वन चाहिए, ये तो आ गया, मतलब मुझे एक और माइनस चाहिए, जब तो ये मेरे पास जो गिवन टर्म है वही आ जाएगा ना। तो आर स्क्वायर माइनस वन से आर स्क्वायर माइनस वन कैंसिल, आर इधर और माइनस टू इधर। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फोर नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आर आ गया, आर की मैं वैल्यू पुट करेंगी इक्वेशन वन में, फ्रॉम इक्वेशन वन। यहाँ से ए इज इक्वल टू नाइन अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर माइनस वन, नाइन अपॉन थ्री इज थ्री, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री। सो द जी पी इज़, फोर टर्म लिखने हैं, पहला तो थ्री आ गया, थ्री इंटू माइनस टू, थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा ना, तो फोर, थ्री इंटू आर टू द पावर क्यू, तो माइनस एट, फोर टर्म्स ही लाने हैं हमें, तो वन टू थ्री फोर टर्म्स हो गए, थ्री एंड माइनस सिक्स एंड 12 माइनस 24, ये हो गए हमारे पास जीपी के फोर टर्म। क्वेश्चन इज इफ द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ द जीपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट हमें गिवन क्या है, पीथ टर्म, मतलब नंबर ऑफ कौन सा टर्म है, ए क्यूब इज पी, ए आर्थ टर्म इज सी। जैसे कि हमें फर्स्ट टर्म ए दिया होता है, सेकंड टर्म बी और थर्ड टर्म सी, ऐसे हमें कोई नंबरिंग दे दी गई है कि पी टर्म और क्यू टर्म एंड आर टर्म इज़ ए बी सी, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए पी, जब भी मेरे पास कोई नंबर ऑफ टर्म मुझे ए एन निकालना है तो मैं ए आर एन माइनस वन कर देती हूँ, ए पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए आर पी माइनस वन इज़ ए आर क्यू माइनस वन इज़ पी, ए आर यहाँ पे जाएगा आर माइनस वन इज़ सी। सो ये हो गया हमारे पास यहाँ से। अब है ये हमें प्रूफ करना है, तो हम ले लेते हैं आर एच एस, एल एच एस लेते हैं हम। एल एच एस इज़ ए टू द पावर क्यू माइनस आर, बी टू द पावर आर माइनस पी एंड सी टू द पावर पी माइनस क्यू। तो ए क्या है मेरे पास यहाँ पर, ए आर टू द पावर पी माइनस वन टू द पावर क्यू माइनस आर। बी क्या है, ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन और उसकी पावर आर माइनस पी। सी क्या है, ए आर टू द पावर आर माइनस वन और उसकी पावर पी माइनस क्यू। अब अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा टर्म है ए आर, उसकी पावर एन दी हुई है, तो मैं उसको ए टू द पावर एन आर टू द पावर एन लिख सकती हूँ। ऐसे में यहाँ पर इसको ए टू द पावर क्यू माइनस आर और आर टू द पावर पी माइनस वन क्यू माइनस आर, ए टू द पावर आर माइनस पी,
r to the power q minus 1 r minus p, and a to the power p minus q r to the power r minus 1 p minus q। ठीक है, ये है जैसे कि अगर मेरे पास है 2 एंड 2, तो मैं क्या करती हूँ 2 इंटू 2 कर देती हूँ। वैसे ही हमने q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी ऐसी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सो ए जहाँ पर है मैं उसको कौन लूँगी, एंड ए टू द पावर q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, एंड आर कॉमन p माइनस 1 q माइनस आर प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q। a टू द पावर q से q कैंसिल, p से p, r से r, 0 डॉट r टू द पावर इसमें मल्टीप्लाई पी क्यू एंड माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ए टू द पावर नॉट एंड आर टू द पावर प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, पी आर क्यू पी माइनस प्लस क्यू आर एंड आर टू द पावर 0। एनी नंबर to the power 0 is 1. This is RHS.